नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आप सब बच्चों का स्वागत करता है। और आज हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। और कबीर पर हम निरंतर उनके व्याख्या भाग को पूरा पढ़ रहे हैं। एक एक पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, और ताकि परीक्षा में हमारे कहीं से भी व्याख्या आ जाए तो हम जो है बिल्कुल उससे कोई हमें किंचित भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और विरह का अंग हम पढ़ रहे थे, उसमें दो साखी हुई थी। आज हम तीसरी साखी से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कबीर कि चकई बिछुरी रैनी की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछड़े राम सो ते दिन मिले ना राती। चकई बिछुरी रैन की, मैंने आपको पहले भी कहा है, कुछ काव्य रूढ़ियाँ होती है कविताओं में, कुछ ऐसे जो है पक्षी और इस तरह के व्यक्ति और ऐसे स्थान और कुछ इनके बारे में बात की जाती है जिनका एक अलग अभिप्राय होता है और जिनको बार बार यूज़ किया जाता है किसी प्रतीक या बिंब को बनाने के लिए या कोई बात कहने के लिए कवि। तो चकवा चकवी का जो वो है सिंबल, वो इसीलिए है। तो कबीर क्या कहते हैं कि चक्की बिछड़ी रैन की आई मिली प्रभाती। चकवा और चक्वी में कम से कम ये तो है कि जो रात को बिछड़ते हैं पर फिर भी सुबह आकर मिल जाती है। प्रभाती आप जानते ही हो। जे जन बिछुड़े राम सो ते दिन मिले ना राती। लेकिन जो राम से बिछुड़ जाते हैं अगर एक बार, तो ते दिन मिले ना राती, वो फिर ना तो रात में मिल पाएंगे और ना ही दिन में। और आप जानते हैं 24 घंटे के दो ही रूप होते हैं, रात और दिन, यानी फिर वो कभी नहीं मिल पाएंगे। यानी कम से कम चकवी का ये तो है कि अगर वो अपने चकवे से बिछुड़ भी गई तो कम से कम सुबह मिल जाएगी। लेकिन यदि हम ईश्वर की भक्ति से बिछुड़ गए, हम ईश्वर की भक्ति से दूर हो गए, हम अच्छे रास्ते को हमने छोड़ दिया, हमने सत्कर्मों को छोड़ दिया, तो ना तो फिर हम दिन में मिल पाएंगे, ना कभी रात में मिल पाएंगे। यानी जो है ईश्वर भक्ति भगवान राम से मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा ऐसे कार्यों को करना जिससे हमारे मिलने की उम्मीद जो है बराबर रहे। अगले में क्या कहते हैं, बांसुरी सुख ना रहनी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछड़े राम सो ना सुख धूप न छाए। बांसुरी सुख ना रहनी सुख, बांसुरी कहते हैं दिन को हो, या बांसुरी मत कर देना। निजी विद्यार्थी कई स्वयं पाठी होते हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाते, तो वो बेचारे बांसुरी का अर्थ यहाँ जो है बांसुरी को बांसुरी बना देते हैं। वो नहीं करना है अपने को, अपन नियमित छात्र हैं। तो बांसुरी सुख ना रहनी सुख, ना तो दिन में सुख है ना ही रात में सुख है, ना सुख सुमिने सुपिने माह, और ना ही जो है सपने में कोई सुख है। कबीर बिछड़े राम सो ना सुख धूप ना छा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम से बिछुड़ने पर ना तो कोई जो है सुख है, ना कोई धूप है, ना ही कोई छाँव है। यानी अगर हम एक बार ईश्वर की भक्ति से दूर हो गए, भगवान राम से बिछुड़ गए, तो फिर ना तो कोई सुख होता है, ना कोई फिर धूप है, ना कोई छाँव है। यानी हमारे लिए कोई फर्क नहीं फिर पड़ता कि जो है क्या जो है, क्योंकि ब्रह्म जो ईश्वर है हमारा, उससे दूर हो जाने पर फिर ना कोई धूप छाया सुख कुछ भी नहीं रहता जीवन में। हम नितांत एकांकी और जो है अलग ही रह जाते हैं। अगले में क्या कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और इस तरह की बातें और भी कवियों ने की है। विरह निऊबी पंत सिरी, पंथी पूछे धाय, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। आप जानते ही है जो हमारा भक्ति साधना है उसमें संत कवियों ने अपने आप को पत्नी, प्रेमिका, बिछुड़ी हुई स्त्री इस तरह से व्यंजित किया है विरहनी नायिका के रूप में। और ईश्वर जो है वो पुरुष है, पति है, वो ब्रह्म है, वो सब उसको बनाया है जिसकी जो है इंतज़ार में नायिका इंतज़ार कर रही, वो नायक है। तो क्या कह रहे हैं कबीर, विरह निऊबी पंथ सिरी, पंथी पूछे धाय। रास्ते पर जो है वो विरहनी खड़ी है और पंथी पूछे धाय, और लोगों से जो वहाँ पथिक जा रहे हैं उनसे बार बार दौड़ दौड़ के पूछ रही है। क्या पूछ रही है, एक शब्द कवि पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। वो उन सबसे ये पूछ रही है कि भैया आप बताओ कब जो है हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, यानी कब जो है वह ईश्वर हमको मिलेगा। वो एक ही बात जो है वह पूछ रही है। रास्ते पर खड़ी है विरहनी, वो जो है एक हमारी आत्मा, इसका आप समझ लीजिए सिंबल में ये हमारा जीव है
जो जो है वह रास्ते पर खड़ा है और वह जो है पथिक से पूछ रही है कि कब जो है वो जो है वो ईश्वर मिलेंगे और कब जो है एक शब्द ऐसा कहेंगे जो इस संसार से हमें तार देगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। वो कब होगा? तब जब जो है हम ईश्वर से मिलेंगे। ये भी अगला भी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और शायद आप लोगों ने इन सबको सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध उनकी साखियाँ है। बहुत दिन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किसका? राम। यहाँ राम कौन है? कबीर के निर्गुण ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म, जिनका उनको इंतजार है। तो बहुत दिनों की ज्योति, ज्योति आप जानती हो अपने राजस्थानी का शब्द है, जोते हैं अपन, रास्ता ढूंढ उसको खोजना, उसको ढूंढना। तो मैं बहुत दिनों से भगवान राम तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत दिनों से जो है वो देख रही थी। जीव तरसे तुझ मिलन को, और वो जो है मेरा जीव जो है वो तुमसे मिलने को तरस रहा है। मन ना ही विश्राम, और मन में बिल्कुल विश्राम नहीं है। ईश्वर से अलग होकर सच्चे भक्त को कहाँ विश्राम मिल पाता है? कहाँ से जो है उसके जो है ईश्वर के बिना जो है उसको बिल्कुल चैन नहीं होता। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ और मेरा हृदय मिलने के लिए बेचैन है। मन में बिल्कुल भी जो है विश्राम नहीं है। अगली साखी में कहते हैं, विरहनी उठे भी पड़े दर्शन कारनी राम, मुआ पीछे देवगा सो दर्शन की ही काम। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु राम, हे मेरे निर्गुण ब्रह्म, हे मेरे ईश्वर, आपके लिए विरहनी कब से वो प्रयत्न कर रही है, कब से वो जो है आपकी भक्ति का रास्ते पर चल रही है, कब से वो आपकी भक्ति का जो है वो इंतजार कर रही है, उसके पथ पर चल रही है। कब आप दर्शन दोगे, यानी कब आप उनके जीवन में जो है सफल करोगे, कब जो है एक क्या होता है भक्ति साधना का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और हम ईश्वर के अंदर ही एकाकार हो जाए, समा जाए भक्त। और जो है तो वो क्या कह रही है कि आप कब दर्शन दोगे, मुआ पीछे देओगे सो दर्शन के काम। और कबीर क्या कहते हैं कि अगर मेरे मरने के बाद आप आए, प्रकट हुए, ईश्वर ने अगर भक्त से साक्षात्कार किया तो उसका फिर क्या काम रह जाएगा। यानी यहाँ देखिए कबीर जो है मनुष्य जीवन और जन्म की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये माना जाता है सब कुछ मृत्यु के बाद है कि भैया ये वो। कबीर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मृत्यु के बाद वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ जो है इसी मनुष्य जन्म में है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग परिश्रम कीजिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, क्योंकि यही एक जीवन है जो मनुष्य का मिला है, आगे पीछे कुछ पता नहीं है। तो इस जन्म में अगर हम अच्छी परिश्रम अच्छा कर लेंगे तो सुख से हमारा सुविधा से जीवन बीतेगा, और नहीं अगर परिश्रम कर पाएंगे तो फिर वो मुआ पीछे जो दर्शन देंगे, जैसे कबीर कह रहे हैं कि भाई भगवान अगर मृत्यु के बाद मिले तो फिर तो कोई मतलब काम के नहीं है। अभी हमारे पढ़ने का समय है, अध्ययन का समय है, अगर अभी हम नहीं पढ़े तो फिर बाद में ये समय थोड़ी वापस आता है। 3 साल इन्वेस्टमेंट होता है, 3 साल जम के पढ़ लिया आदमी, अगले 33 साल खाता है, 33 साल उसकी सुविधा लेता है। और जो ये 3 साल नहीं पढ़ता है उसको अगले 33 साल तक फिर हर रोज़ एक ज़िंदगी, हर कदम नई जंग है। तो इसलिए जो है कबीर कह रहे हैं कि भैया भगवान से ही कह रहे हैं वो कि आपको दर्शन देना है, आपको मुझे मिलना है, तो आप मेरे जीवित रहते मिलिए, मृत्यु के बाद मिलेंगे तो फिर क्या काम का। यानी फिर तो ये शरीर ही नहीं रहेगा, ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर भक्ति और कैसे होगी, क्या होगा। अगला देखिए, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कोने काम। कबीर कहते हैं कि मृत्यु के बाद आप मिलोगे, मुआ पीछे जिने मिले, हे ईश्वर आप मृत्यु के बाद मिलोगे, कहे कबीरा राम। कबीर किससे कह रहे हैं? राम से। बार बार अपने राम को संबोधित कर रहे हैं कि आप मृत्यु के बाद मिलोगे तो क्या होगा। पाथर घाटा लोह सब पारस कोने काम। तो वो जो लोह है वो पत्थर बन जाएगा
और फिर पारस का कोई काम नहीं रहेगा। पारस पत्थर आप जानते हैं एक बड़ा बहुमूल्य जो है वो होता है, जो लोहे को टच करता है तो सोना बना देता है। यानी पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना हो जाता है। यह कबीर लोहा है, आप समझ लीजिए। जीवित, जब तक जीवित है, जीवन है तब तक, और मृत्यु होने के बाद क्या है, कुछ नहीं है, राख है, पत्थर है। तो फिर वो पारस भी कोई काम का नहीं होता। पारस को पत्थर से लगाओगे तो सोना नहीं होगा, वो तो सोना तभी होगा जब आप उसको जो है लोहे के रूप में छुओगे। तो कबीर भी यही कह रहे हैं कि भैया मेरी भक्ति साधना ऐसी है कि हे प्रभु राम, आप मुझे तो जो है इसी जन्म में मिलें, जीवित रहते मिलें, नहीं तो फिर बाद में तो कोरा पत्थर रह जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, अंदेशो नाही भाजिसो संदेशो कहियो, के हरि आया भाजी से के हरि के पास ही गइयो। ये विरहने की एक आशंका है कि चिंता और व्यथा केवल प्रिय के दर्शन कहने से नहीं जा सकती। अंदेशो नहीं भजसी संदेशो कहियो, केवल संदेश कहने से ही दुख दर्द दूर नहीं होते। के हरि आया भजिसी के हरि के पास ही गया। ये कब दूर होते हैं हमारे जीवन के कष्ट, हमारे संघर्ष, हमारे जो दुख है, विकार है, हमारी माया मोह है। के हरि आया, या तो ईश्वर आ जाए स्वयं तो हमारे दूर हो जाते हैं, और के हरि के पास ही गए हो। और क्या फिर जो है, यदि हम हरि के पास जाएं तो जो है ये दुख और संकट और दूर होते हैं। यानी मोक्ष की प्राप्ति, जीवन की सार्थकता ये तभी होती है जब जो है या तो ईश्वर के पास हम चले जाएं, या जो है ईश्वर हमारे पास आ जाए। दोनों ही सूरतों में फिर जो है किसी प्रकार का कोई अंदेशा, शंका, चिंता, व्यथा नहीं रहती। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।